अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मौत के वक्त की कैफियत क्या है और जिस्म का रूह से निकलना क्या है, और साथ ही मौत के वक्त आसानी की दुआ भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है। होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पैर के अंगूठे से खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है, और जब फेफड़ों और दिल की रूह खींच ली जाती है तो इंसान की सांस एक तरफा बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब कुछ सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे सुझाता है, दूसरी तरफ उसकी ज़ुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत का हुक्म देता है, और अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बेदीन या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग कन्फ्यूजन और एक अजीब हैबत का शिकार होता है। शैतान के मशवरे की पैरवी करता है और इंतहाई मुश्किल से कुछ लफ्ज़ ज़ुबान से अदा करने की बर्खास्त यानी कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फिजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान रूह निकलने की एक ज़बरदस्त तकलीफ महसूस करता है, लेकिन तड़प इसीलिए नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में इकट्ठी हो जाती है, और जिस्म एक गोश्त के बेजान टुकड़े की तरह पड़ा हुआ होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती है, इसीलिए आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती है, या जिस सीमत फरिश्तों रूह कब्ज करके जाता है उस तरफ हो जाती है। इसके बाद इंसान की ज़िंदगी का वो सफ़र शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफ़ों के तहखानों से लेकर आराम के मोहल्लों की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उसे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी रूह आलमे बरज़ाख में उस घड़ी का इंतज़ार कर रही होती है जिसमें उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील यानी लंबी मुद्दत उन रूहों के लिए चंद यानी कुछ सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी, भले ही कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो। नेक मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल खींचा जाता है, और गुनहगारों और बेदीन पेड़ पर पड़े सूती कपड़े को खींचने की तरह खींच ली जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स अपने हाथ समंदर में डाले और फिर निकाल ले तो उसकी उंगलियों में आने वाला पानी दुनिया है, और समंदर में बचने वाला का तमाम पानी आखिरत है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया हासिल करने से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र कीजिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बीच में 5 वक्त की नमाज और कम से कम 100 मरतबा और मौत के वक्त आसानी की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आला गमरातिल मौती व सकरातिल मौती, ऐ अल्लाह मौत की सख्ती और सकरात की तकलीफ़ दूर करने की साथ मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका अन यतखबतनिश शैतानु इंदिल मौत, ऐ अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह चाहती हूँ कि मौत के वक्त शैतान मुझे बहका दे। आयतल कुर्सी के बारे में आता है कि इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ने वाला शख्स मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी, और मरते ही उसे जन्नत का परवाना अता कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।